सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा रामलीला पिछले 13 वर्षों से लगातार करवाई जा रही है और ये अब की बारी हमारी सोसाइटी की 14वीं रामलीला होगी। तो जैसे कि ये पहली बारी ऐसा ये हमारा भूमि पूजन है जिसमें हमारे साथ हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेश गहलोत जी हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे नहीं है। बड़ा ही हमारे भारी मन के साथ हमने भूमि पूजन करा है, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते, बेशक जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितने ही सुख दुख क्यों ना आए, पर जो प्रभु श्री राम का काम है कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे प्रभु श्री राम हमें जीवन जीने की राह दिखाएंगे। और यही हमारी रामलीला ऐसी है जो आस्था का प्रतीक बनती है। और रामलीला मंच हमारा एक महत्वपूर्ण चीज़ भी है, क्योंकि ये रामलीला हम इसलिए हर साल करवाते हैं ताकि हमारी जो नई जनरेशन है हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो उनके जीवन की लीला थी उनको उनके बारे में पता लगे, और जिस तरीके से वो अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्षों के वनवास पे चले गए थे, वो भी वो अपने जीवन में ग्रहण करे कि अपने माँ बाप की बात माने बच्चे, अपने भाई बहन को एक साथ प्रेम से रहे। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो समाज में बहुत ही ज़्यादा आपस में भाईचारा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई बच्चा अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम हर साल लीला करवाते हैं ताकि सबको सद्बुद्धि मिले और सब श्री राम जी के आदर्श पथ पे चलते रहे। आज के प्रोग्राम में क्या प्रवेश वगैरह कौन आए? आज के प्रोग्राम में हमारे कई तो विधायक गण आए थे दिल्ली के, और साथ में हमारी अपार हज़ारों की संख्या में हमारे रामलीला कमेटी के मेंबर्स और उनके साथी उपस्थित थे। आज श्री रामलीला कमेटी द्वारका सेक्टर 10 का भूमि पूजन था, और लेकिन हमने इस पूजन को किया है, लेकिन हमारा मन जो है बहुत विचलित है, क्योंकि हमारे जो मेन संरक्षक, जो मुख्य संरक्षक थे और जिन्होंने रामलीला को इतनी ऊंचाइयों पर उठाया कि देश की सबसे बड़ी और सबसे भव्य रामलीला सेक्टर 10 की, हमारे भाई राजेश गहलोत जी हमारे बीच में नहीं है। हमने उनके बिना आज भूमि पूजन किया। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उनका जो विजन था धार्मिक सामाजिक कार्यों में, उसको हम भुला नहीं सकते। और आज उनके छोटे बेटे आकाश राजेश गहलोत जी को हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से इस लीला का मुख्य संरक्षक और चेयरमैन बनाया है। वो भी बहुत लायक हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत सोशल और धार्मिक कार्यों में अपने फादर साहब के साथ लगे रहे। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसे हमारे भाई साहब ने, राजेश जी ने इस लीला को इतना ऊपर उठाया कि देश की सर्वोत्तम लीला का भी इसको अवार्ड मिला, ऐसे मेरी उम्मीद है कि आकाश राजेश गहलोत जी और उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट वैसे ही कार्य को करेगी, और इस लीला को जो देखने आएंगे हजारों भक्त उनको राममय करेंगे। मैं धर्मवीर गहलोत द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या कहेंगे आज जो भूमि पूजन हुआ? आज जो ये द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने रामलीला मंचन करने के लिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो रामलीला दिखाई जाएगी उसका भूमि पूजन किया है। इसमें हम पूरी कमेटी के सदस्य बड़े भारी मन से अब की बार हम इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में जो इस रामलीला को शुरुआत जिन्होंने की थी और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी, अब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारे इस भूमि पूजन में नहीं रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हमने उसी की प्रेरणा से कि अब हमारा ये मन बना कि भाई हम इस रामलीला सोसाइटी की तरफ से रामलीला का मंचन कोशिश करेंगे। उतना अच्छा नहीं भी कर पाए तब भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये उनका एक सपना था। हम इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से जो भी रामलीला कमेटी कर पाएगी उसकी पूरी कोशिश करेंगे।
यही उनके लिए हमारी तरफ से, पूरी रामलीला सोसाइटी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी।